सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से एक बहुत ही प्यारी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मित्रों, कविता बहुत ही प्यारी है। इसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा और उसके भावार्थ को भी समझ लीजिएगा। मित्रों, आइए पहला जो प्रश्न है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इस जो ये पंक्ति आई है कविता में के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? क्या यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, क्या कहना चाहती है? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है? आप किसे सही मानते हैं इन दोनों कथनों में से? तो मित्रों, इसका जो उत्तर हो जाएगा, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। तो ये दूसरे वाला जो पंक्ति है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, ऐसा वो मानती है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है कि कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाइए और कारण भी बताना है। तो ये किस किस दिन गप्पे लगाई होंगी? पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच या प्रथमा से अष्टमी के बीच। और कारण, तो मित्रों दिन और कारण यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। दिन और कारण क्या क्या होंगे और कौन से दिन उन्होंने चांद से गप्पे लगाई। पहला जो है पूर्णिमा, इस दिन चांद पूरा गोल होता है, इस दिन उन्होंने गप्पे लगाई होंगी जब वो उनको चांद गोल दिखाई दिया होगा। ठीक है। दूसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य, चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है, इस दिन उन्होंने गप्पे लगाई होंगी। दूसरा अगला जो पॉइंट है, प्रथमा से अष्टमी मध्य कृष्ण पक्ष में चांद घटता जाता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। प्रश्न है मित्रों कि नई कविता में, जो ये नई कविता है, इसमें जो है तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने जो अक्षर लिखा है बी ल को ल, बी ल को ल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो मित्रों, ऐसे शब्द इसमें हो सकते हैं जैसे कि गोल मटोल को हम लिख सकते हैं गो ल मटोल, गोल मटोल। घटते को घटते घटते, बढ़ते को तिरछे कुल कुल। इन तरह से हम इनको घटते बढ़ते तिरछे कुल कुल, इनको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। मित्रों, अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न हमारे सम्मुख हैं। पहला प्रश्न है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखने हैं। तो कल्पना पर आधारित प्रश्न है। यदि चांद भी चिढ़ने लगे तो क्या होगा? यदि चांद आसानी से चिढ़ने लगे तो वह अपने घटते बढ़ते रूप से चिढ़ेगा, या चांद पर जो धब्बे दिखाई देते हैं उनसे चिढ़ेगा, और यदि कोई उसे लाल टमाटर जैसा कहेगा, इससे भी वो चिढ़ सकता है। घटने बढ़ने के आकार को कभी ना ठीक होने वाली बीमारी कहे जाने की बात पर चांद उत्तर देगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है,
मैं तो एकदम सही हूँ, बीमारी तुमको होगी, तुम्हारे परिवार वालों को होगी, मैं तो अपनी इच्छा से छोटा बड़ा हो सकता हूँ, तुम तो नहीं। तो इस तरह से हम काल्पनिक उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए, ये तो चांद से गप्पे हैं कविता, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखना है। इसी तरह से कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो पर आपको लिखनी है। जैसे कि हमारे पास है, अगर पेड़ से गप्पे लगाएं, यदि बिजली के खंभे से गप्पे लगाएं, सड़क से गप्पे लगाएं, पेट्रोल पंप से गप्पे लगाएं, तो वो किस तरह से गप्पे हो सकते हैं। सूरज से गप्पे, पहले हम सूरज से गप्पे देख लेते हैं। तो गद्य या पद्य में आप कविता में भी लिख सकते हैं और सीधे लाइनों में गद्य में भी लिख सकते हैं। तो हम गद्य में यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं कि सूरज से गप्पे। तो कैसे उससे, सूरज तुम तो हमेशा तपते रहते हो, सुबह शाम तो गुस्से में लाल होते हो, दिन में आग बरसाते हो, शायद आग से तपने पर तुम भी पश्चिमी समुद्र में डुबकी लगाते हो, तुम भी विश्राम करते हो, रात में सो जाते हो। तो इस तरह से हम गप्पे लगा सकते हैं सूरज से। पेड़ से कैसे गप्पे लगा सकते हैं? पेड़ से देखिए, पेड़ तुम कितने अच्छे हो, सभी को फूल फल और छाया देते हो, स्वयं सर्दी गर्मी बरसात सहते हो, पक्षियों को आसरा देते हो, हवा में मस्त होकर झूमते हो, क्या तुम घर बनाकर नहीं रह सकते? तो ये पेड़ से गप्पे हो गई। अब बिजली के खंभे से गप्पे। सड़क के किनारे सदा एक सी हाल में खड़ा यह बिजली का खंभा, न जाने क्यों सिर पे आग का गोला रखता है, न जाने यह क्यों जलता रहता है, शायद यह अंधेरे को डराने के लिए ऐसा करता है। अब सड़क से गप्पे लगाओ। सड़क से गप्पे क्या हो सकती हैं? सड़क तुम लेटी रहती हो, राहगीर तुम्हें पैरों से कुचलते हैं, पर तुम उन्हें मंजिल तक पहुंचाते हो, तुम सहनशील हो, सदा परोपकारी बनी रहती हो। अगर पेट्रोल पंप से गप्पे लगा दें, तो पेट्रोल पंप से क्या गप्पे लगा सकते हैं? पेट्रोल पंप रहता सदा खड़ा, लोहे का कवच पहने, उगलता रहता सदा तेल, सारे वाहन उससे मांगते भीख, वह देता सभी को पेट्रोल, परंतु मुंह से कुछ बोलता नहीं, वह केवल इशारों में ही सब कुछ बताता है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग चीज़ों से हम गप्पे लगा सकते हैं, और ये बच्चों में विकसित करना है हमें कि बच्चे भी अलग अलग चीज़ से गप्पे अपनी लिख कर दिखा सकें। तो अब आता है भाषा की बात। कुछ प्रश्न है भाषा की बात। चांद जो शब्द है वो संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान में से देखना है और बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो है गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल और कश्मीरी भाषा। इनमें हमको विशेषण और कौन से प्रत्यय से विशेषण बन रहे हैं वो हमको बताना है। तो इस तरह से हम ये चार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। विशेषण, प्रत्यय और एक और संज्ञा शब्द उससे क्या बन सकता है। ये देखिए, हमारे पास विशेषण है गुलाबी, तो इसमें प्रत्यय जो लगा है वो ई प्रत्यय से ये बना है। तो हम एक और संज्ञा शब्द, जैसे वो गुलाबी पगड़ी था तो हम यहाँ गुलाबी साड़ी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगले वाले में मखमली, ई, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अंत में जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो अब इसको अलग शब्द हम बना सकते हैं, मखमली कालीन, इस तरह से बन सकता है। अगला शब्द है हमारे पास कीमती। कीमती में आप देखिए इन सब में क्या है, बाद में आखिरी में बड़ी ई की मात्रा सब में लगी है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, बड़ी ई की मात्रा बी में लगी है,
बड़ी की मात्रा ली में लगी है, बड़ी की मात्रा ती में लगी है, बड़ी की मात्रा डी में लगी है। तो इन सब में ये बड़ी ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और इनके शब्द हो जाएंगे आगे कीमती, कीमती वस्त्र, और ठंडी तो ठंडी बर्फ, इस तरह से हो जाएगा। जंगली, सब में बड़ी ई जो है प्रत्यय है, ये देखिए बड़ी ई यहाँ पे लगा है, तो बड़ी ई सब में प्रत्यय है। जंगली जानवर और कश्मीरी पोशाक ये यहाँ पर शब्द हो जाएगा। तो मित्रों ये समझ में आ गया होगा आपके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोल मटोल गोरा चिट्टा, ये जो शब्द आए हैं कविता में आपने पढ़े होंगे, गोल मटोल गोरा चिट्टा ये शब्द आए। अब कविता में आए इन जो शब्द हैं, ये जोड़ों में जो शब्द आ रखे हैं, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना हुआ है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है इस प्रश्न में। तो देखिए मित्रों, हमारे पास शब्द हम लिख सकते हैं जैसे कि उड़ता फिरता। उड़ता फिरता एक शब्द मिलता जुलता शब्द है, उड़ता फिरता, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह तोता सारे दिन टैं टैं करता उड़ता फिरता रहता है। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगला शब्द टेढ़ा मेढ़ा, बच्चे ने एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया। फिर है भूले बिसरे, आज रेडियो पर भूले बिसरे गीत प्रसारित किए जा रहे हैं। फिर है आंधी पानी, आंधी पानी शब्द है, आंधी पानी में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास। प्रश्न है कि बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब होना। बिल्कुल गोल, कभी कभी तो चांद बिल्कुल गोल हो जाता है ना, गायब हो जाता है। तो ऐसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। ठीक है। अब ऐसे शब्द जैसे कि हमारे पास शब्द हो गया जल, जल से हम वाक्य बना सकते हैं, मिर्च खाकर उसका जीभ जल गया, उसकी जीभ जल गई और आँखों में जल भर आया। तो एक जल का दो अर्थ यहाँ पे आए, एक तो जलना और एक पानी। दूसरा है हार, वह प्रतियोगिता हार चुकी थी परंतु उसकी सहृदयता देखकर उसे इनाम में हार दिया गया। यहाँ पर ये हो जाएगा हार दिया गया। तो पहला हार तो होता है पराजय और दूसरा हार होता है माला। ऐसे अगला शब्द है उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी। तो पहला उत्तर तो होता है जवाब और दूसरा एक दिशा है। तो ऐसे शब्द जिनके शब्द से दो अर्थ निकल गए। अब यहाँ पर आ गया प्रश्न हमारे पास है ताकि जबकि चूंकि, कुछ शब्द होते हैं ऐसे, है ना, ताकि जबकि चूंकि हालांकि। कविता के जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य हमको बनाने हैं। ताकि जो शब्द है, ताकि से मोहन मन से पढ़ रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। मैं सुमन के साथ मंदिर जाता था ताकि हम साथ साथ पूजा कर सकें। तो दो वाक्य ही बन गए। ऐसे जबकि से बनाना है, महेश ने मोहन की मदद की जबकि दोनों में बातचीत बंद थी। वह विज्ञान का शिक्षक है जबकि उसका भाई चित्रकार है। तो इस तरह से वाक्य बन सकते हैं। चूंकि, चूंकि चूंकि राधा की माँ बीमार है इसलिए उसे पढ़ाई के साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं। चूंकि उसे खाना बनाना था इसलिए वह जल्दी घर चली गई। इसी प्रकार से हालांकि शब्द अगर आया, हालांकि शब्द का क्या हो जाएगा, हालांकि। हालांकि नेहा पढ़ने में कमज़ोर है पर वह बहुत मेहनती है। हालांकि उसने गाली नहीं दी थी फिर भी वह पिट गया। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न है हमारे पास कि गप, गपशप, गपबाजी
क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। इन शब्दों के अर्थ में मामूली सा अंतर है। क्या क्या अंतर है? गप, गप होता है हल्की फुल्की बात, और गपशप होता है बातचीत, समय काटने के लिए बातचीत। और गपबाजी, गपबाजी क्या होगा? गपबाजी होता है बातें बनाना, व्यर्थ की बातों में समय गंवाना या समय बर्बाद करना, बिताना। तो इस प्रकार मित्रों, ये जो हमारे पास कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता पर आधारित हमने प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर देखा, और आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इन प्रश्नोत्तरों को आप भलीभांति पढ़ लें, क्योंकि सितंबर में जो मासिक परीक्षा होने वाली है, इसमें से प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।